दुबई एयर शो में हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, ये हमारी 4 दशकों की मेहनत, रिसर्च और डेडिकेशन पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ देता है। दशकों की रिसर्च, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के बाद तेजस नाम का वो सपना आखिर सच होने ही वाला था। हमारा अपना पूरी तरह भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने को खड़ा था और तभी यह भयानक हादसा हो गया। इन सब में सबसे बड़ी चोट यह है कि इस दुर्घटना में हमारे वायुसेना के विंग कमांडर नमान सयाल की दुखद निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, जिनकी उम्र महज 34 साल थी, देश ने एक बहादुर जवान को खो दिया और ये किसी भी तकनीकी नुकसान से कई गुना बड़ा सदमा है। लेकिन ये भी सच है कि एयर शो में हादसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कई सालों में यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस के एयर शो में अलग अलग देशों के कई विमान ऐसे हादसों का शिकार हो चुके हैं और इसके उलट तेजस का रिकॉर्ड अब तक के हादसे के मामले में काफ़ी साफ सुथरा रहा है। फिर भी इस घटना ने भारत के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि तेजस पर दुनिया की नज़रें थीं। कई देश इसे खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे और अब एक ऐसा हादसा कहीं ना कहीं उसके भरोसे को हिला सकता है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तेजस चौथी पीढ़ी का भारत में बना दुनिया का सबसे हल्का और सबसे तेज सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सिर्फ 6500 किलोग्राम के कम वजन और 460 मीटर के छोटे से रनवे से उड़ान भरने की क्षमता रखने वाला यह विमान एक साथ 10 टारगेट को लॉक और एंगेज करने की क्षमता रखता है। तेजस अपने वर्ग के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान में आता है, इसलिए हादसा हमें रोकने वाला नहीं, बल्कि हमारी तकनीकों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा है। विंग कमांडर नमन सयाल को मेरी श्रद्धांजलि। और तेजस, भारत का तेज, फिर से उसी मजबूती के साथ आकाश में उड़ान भरेगा, ये हमारा विश्वास है। जय हिंद।